तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से हाथ जोड़ के ये अपील करूंगी कि प्लीज़ आप भी आके यहाँ राजनीति करिए। इन लोगों को आपकी अच्छी राजनीति की ज़रूरत है। आप लोग भी भिवानी वासियों से अपील है और बाहर के लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब इनकी मदद कीजिए। वाकई इस परिवार को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मैंने अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके देखा, मैं सब भूल गया और मैंने बस यही ठान लिया कि मुझे जीना है और 100% जीना है। मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मेरे सर पे छत भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल दोबारा से कमलकांत के साथ जुड़ गया हूं। आज थोड़ा सा बड़ा राहत के साथ बातचीत कर रहा हूं। वजह आप समझ सकते हैं, पिछली वीडियो काफ़ी इमोशनल थी, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और आज ऑपरेशन हो चुका है कमलकांत का। मैं बता दूं फिलहाल बैठे हैं यहाँ पर। जो इनकी जॉन्डिस की समस्या थी वो भी अब धीरे धीरे थोड़ी सी ख़त्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात कह दूं कि डॉक्टर्स ने कहा था कि मात्र 3 महीने भी नहीं रहेगा जिंदा। परिवार को बोल दिया था ले जाइए, सेवा कीजिए, जो अमूमन होता है हर पेशेंट के साथ जो कि कैंसर या बड़ी बीमारी से रिलेटेड जुड़ा होता है। तो बात करूंगा, कमलकांत ने एक जिद अपना ली थी कि जी के दिखाऊंगा, इन डॉक्टर्स को फेल करूंगा, साइंस को, मेडिकल साइंस को फेल करूंगा। विल पावर और आपकी सोचने की ताकत, पॉजिटिव सोच क्या कुछ नहीं कर सकती। कमलकांत मेरे साथ उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं। 2 बच्चे हैं इनके प्यारे प्यारे, उन बच्चों के लिए आज जिंदा रहना चाहते हैं। इसी जिद के साथ बात करना चाहता हूँ। कमलकांत जी, ये जिद क्यों? सर नमस्कार। सर जिद इसलिए है कि मैं आज अपने परिवार को ऐसे राह पर नहीं छोड़ सकता था कि मतलब मैं कई कल्पना भी करता हूँ ना कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मेरे सर पे छत भी नहीं है। ठीक है, और सच्चाई ये है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि मैं 3 महीने ज़्यादा 4 महीने जीवित रहूँगा और मतलब जो है ना, मेरा ये बीमारी ऐसी है कि मैं आगे नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, तो एक बार तो मेरा विश्वास डगमगाया था। लेकिन बस जैसे ही मैंने अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके देखा, मैं सब भूल गया और मैंने बस यही ठान लिया कि मुझे जीना है और 100% जीना है। और मुझे इन मेडिकल टर्म्स में जा कर के इनको ये चीज़ प्रमाणित करनी है कि आप सब कुछ सही नहीं कह सकते। जीवन दाने वाला ऊपर वाला होता है, ना कि आप लोग हैं। तो आधा अगर आपकी बात करें, रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है, आधा अगर आप सफल हो चुके हैं इस मामले में? जी, जैसा कि आपने पिछली बार मुझे आपने न्यूज़ चैनल पे दिखाया था, उस समय मेरे को स्टंट की समस्या थी, मेरा स्टंट ब्लॉकेज हो गया था। उससे अगले दिन मैंने जा कर के ऑपरेशन करवाया था और ऑपरेशन होने के बाद मेरा स्टंट रिप्लेसमेंट हुआ है। और उस दिन के बाद से लेकर के आज तक मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, कितना क्या आपको जो मदद की बात है, पीछे नंबर दिखाया था मैंने, एक बार फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। हालांकि क्योंकि इस परिवार को बड़ी ज़रूरत है, ये नहीं है कि आज किराए की छत पर बैठे हैं, किराए के मकान में बैठे हैं। और बात करूँ तो परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ है, पत्नी है इनकी, कैसे घर चलता है मुझे नहीं समझ आता। जो व्यक्ति 50,000 कमाते हैं ना, मेरे जानकार हैं, वो यूँ कहते हैं कि महीने के आखिरी टाइम सैलरी वाले, उनके घर पे पैसा नहीं होता एक, और इनके घर पे तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। तो अब जिस तरीके से ये मदद हुई है, कितनी क्या मदद हो पाई है और क्या ज़रूरत है? देखिए, मदद के कहूँ मैं तो आप लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर मदद दे सकते थे, जिन लोगों से मदद आ सकती थी, उन लोगों ने आगे से आगे आकर के मदद भी की है, पैसे के द्वारा भी की है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कम आई है, ज़्यादा आई है, जितना भी आया मैं समझ के चलता हूँ कि आपका आशीर्वाद समझ करके मैं रखा है मैंने, और मेरे इलाज में काम आएगा, मेरे घर में काम आएगा। आज मेरे पास कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। मेरी मिसेज़ हैं, वो सिलाई वगैरह से, आप समझ सकते हो कि सिलाई से कितना क्या कमा सकता है आदमी। काम भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं होता है सर। घर में सिलाई के वैसे ही पैसा कम से कम दिया जाता है। लोग बुटीक में जा कर के तो बहुत अच्छा पैसा दे देते हैं, लेकिन घरों में पैसा देने को तैयार नहीं होते। तो बस जैसे तैसे घर चलता है, अपना परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, चल रहा है बस। चलो, ये कहना नहीं चाहते, हालांकि मैं आपको बता दूं कि पैसे जो हैं वो काफ़ी कम आए हैं। जितने 1000 लोगों ने वीडियो देखी है, काफ़ी ज़्यादा शेयर किया आपने, लेकिन इन्हें ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। लोग कह रहे हैं कमेंट में, फलाने बाबा जी से नाम लीजिए, फलाने बाबा जी का नाम लीजिए, वहाँ उस मंदिर में जाइए, वहाँ जाइए।
ये बड़े समझदार हैं। इनकी माताजी रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हैं और सारी बातें हैं, लेकिन उन चीज़ों से मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं अलग सोचती है। तो वही बात है। और सबसे बड़ी बात, मैंने नेताओं से बात की थी और बोला था वीडियो में कि कम से कम नेतागिरी करनी है तो इस घर में आके कीजिए, कम से कम इनका थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। लाखों करोड़ों अब इलेक्शन में आप खर्च करने वाले हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इंदु शर्मा जी मौजूद हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज कमलकांत की 2-4 दिन से कॉल आ रही थी कि मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ा सा फ़र्क लगा है, आप एक बार मिलने आ जाइए। तो मैं आया था। आज इंदु शर्मा जी भी मिल गई। इंदु शर्मा जी, मैंने अपील तो बहुत लोगों से की थी, आप लोग वोट मांगने पहुँच गए कि कुछ सपोर्ट करने पहुँचे हो यहाँ? देखिए, मैं ये बात आपको बताऊं, इससे बेहतर तरीके से आप अपने दर्शकों को बताएंगे। मेरे फादर इन लॉ ने आपका वीडियो देखा। आपने शायद उन्हें बोला भी नहीं था कि इनकी मदद कीजिए। उन्होंने वीडियो देखा, आपके पास कॉल किया कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूं, और मैं किसी दिखावे के लिए या राजनीतिक तौर पे इनकी मदद नहीं करना चाहता। मेरा ना तो वीडियो बनाया जाए और ना ये किसी को बताया जाए कि वासुदेव शर्मा ने ऐसे ऐसे इनकी हेल्प करी है। वो ये चाहते थे कि किसी तरह से इन तक पहुंचा जाए और इनकी हेल्प करी जाए। आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे मैं इनकी मदद के लिए आगे आई हूँ, आप लोग भी, भिवानी वासियों से अपील है और बाहर के लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब इनकी मदद कीजिए। वाकई इस परिवार को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। इतना ईमानदार परिवार है। मैंने देखा भाई साहब ने एक एक पैसा, चाहे इनके पास 10 रुपये आए हैं या 1000 रुपये आए हैं, इन्होंने एक एक पैसा लिखा हुआ है। तो बहुत ही ईमानदार परिवार था, बहुत सक्षम परिवार था। आज हालात ऐसे हैं कि आप लोगों की ज़रूरत है इन्हें, तो प्लीज़ आगे आके इनकी मदद कीजिए। आप कितनी क्या सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो हर जगह जाते हैं, लेकिन क्या कुछ सपोर्ट कर रहे हैं? और दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो राजनीति में हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं? कुछ लोग तो राजनीति की बातें भी करेंगे, कमेंट पे आ जाएंगे सारे। देखिए, मैं यहाँ राजनीति करने बिल्कुल नहीं आई। ये एक कोइंसिडेंस लगा लीजिए कि आप मुझे यहाँ मिल गए, वरना ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं यहाँ राजनीति करने आई हूँ। मैंने वीडियो देखा, मेरे फादर इन लॉ ने, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा इनकी मदद करनी है और आप जाके करिए। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ राजनीति करने आई हूँ, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से हाथ जोड़ के ये अपील करूँगी कि प्लीज़ आप भी आके यहाँ राजनीति करिए। इन लोगों को आपकी अच्छी राजनीति की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक राजनीति है वो करनी चाहिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई करना चाहे। बिल्कुल। देखिए, अगर इस तरह की कोई राजनीति करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि सब ऐसी राजनीति करिए। इंदु जी, बात करें, उम्मीदें होती हैं इस परिवार से। मैं उस दिन बैठा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माता जी यहाँ बैठी हैं और ये सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे बड़े घरानों में जाके इन्होंने ऑपरेशन के लिए, बच्चे के लिए, किसी से 5000 रुपये मांगे, किसी से 2000 मांगे, 5000 मांगे, वहाँ से 500 मिले, 2000 मांगे, वहाँ से 200 मिले। बड़ी कमाल की बात है कि एक व्यक्ति के सामने आप हाथ फैला दो, और कोई आम व्यक्ति नहीं, ये नहीं है कि कोई भिखारी राह चलता आ गया, एक अच्छे परिवार से ये व्यक्ति, लेकिन इनको आज दर दर भटकना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने ये नंबर पहले भी दिया था और काफ़ी कम हेल्प हुई है, इसलिए आपके साथ दोबारा से जुड़ा हूँ। इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और नंबर है 97 288 43 929। कमलकांत का नंबर है ये। सेक्टर 13 में रहते हैं, भिवानी, और इनका मकान नंबर है 2619। प्लीज़ आप चाहे इस समाज से जुड़े हैं, शर्मा समाज जो ब्राह्मण समाज है, कम से कम आप समाज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीछे पर्यावरण में करोड़ों दान की बात कर दी है, एक विधायक जी हैं, हालांकि सम्माननीय हैं वो मेरे लिए, और अच्छी बात है कि अपने समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी अगर 10,000 भी कर देंगे, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। इनको 10,000 रुपये भी मिल जाएँ तो। और आज इंदु शर्मा जी वैसे तो बता नहीं रही है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि कुछ अच्छी रकम इन्होंने भेंट की है, और मैं वो शॉट भी आपको दिखा दूँगा। ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। इंदु शर्मा जी भी आ गई थी। मैंने कहा कम से कम कैमरे में बोलोगे तो दूसरे लोगों को सबक मिलेगा, दूसरे लोग भी सोचेंगे। और 10 अगर ऐसे चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं वो परिवार आ गए यहाँ, तो 1-2 लाख रुपए की मदद हो जाएगी। इस बेचारे कमलकांत का मकान जो है किराए का है, घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जो अपने घर में बैठे हैं, बड़ी कोठियों में बैठे हैं, तो इनको तो बड़ा मुश्किल से हर कुछ का रेंट पे करना पड़ रहा है, हर चीज़ खरीद के आ रही है, तो इनकी मदद हो जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें। वो बात मैं आपसे कहूँगा। लास्ट में क्या कहेंगे कि अगर मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, राजनीति वाली बात नहीं, अगर चेयरपर्सन बन गए और ऐसी कंडीशन आई, इंदु शर्मा पहुँचेगी उन घरों में, या राजनीति से पहले ही है, चुनाव से पहले ही? देखिए, चुनाव का माहौल तो अब है,
मेरे परिवार ने, मेरे फादर इन लॉ ने हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करी है। काफ़ी साल पहले की बात है, विद्यानगर में एक भाई थे, उनकी दोनों किडनीज फेल थी। उस टाइम चुनाव का कोई माहौल नहीं था। मेरे फादर इन लॉ ने आगे आके उनकी मदद करी और दूसरे लोगों से जो उनके संपर्क में थे उनसे उनकी मदद करवाई भी। तो देखिए, ये हमारे परिवार की परंपरा रही है कि कहीं भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है तो हमारा परिवार हमेशा खड़ा रहता है। हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात आते ही हम वहाँ ज़रूर से ज़रूर पहुँचते हैं और आगे भी पहुँचते रहेंगे, चाहे चुनाव का मौसम हो और चाहे ना हो। नाम से बड़ा परिवार नहीं है, दिल से भी बड़ा परिवार। बिल्कुल, बड़ा परिवार, नाम ही बड़ा परिवार रख दिया तो उसके साथ हमारी भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए। क्या कहेंगे कमलकांत जी? वैसे तो इनकी इतनी तकलीफ में है ये ऐसे लोग जब आते हैं, वैसे कोई और भी आया है क्या सपोर्ट के लिए? कोई घर पे आया हो स्पेशली मिलने के लिए, ऐसा कोई सपोर्ट पे? जी नहीं, उम्मीदें थी कोई आएगा। अब तो राजनीति, अब तो वोट मांगने तो कम से कम आएंगे लोग। सोचा तो था, बट अभी तक कोई भी नहीं आया था, ना ही कोई फ़ोन आया किसी का। टिकटों के चक्कर में बहुत से नेता हैं, वो टिकट लेके कम से कम कमलकांत के घर में आए। और मैं ये कहता हूँ कि आचार संहिता लग चुकी है, कानून भी अपनी नज़र टिकाए बैठा है। अगर प्रशासन की बात करूँ, कल भी पुलिस बल निकला था, भारी पुलिस बल, और मार्च निकला था। पैसों में खरीदे जाते हैं वोट, शराब बांटी जाती है, पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको पैसे दे देंगे ना, और किसी को वोट मांगने वाले को दो ना दो, लेकिन ये सही जगह जाएंगे, कम से कम इस व्यक्ति की जान बच जाएगी। ये वोट जरूर डालेगा, लेकिन अच्छी जगह। अच्छा कमलकांत जी, एक बात बताओ, किसी ने आपको पैसे दे दिए, लाख रुपये दे दिए मान लीजिए, और वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो क्या उसको वोट डाल दोगे? ये कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता। ये तो वो बात हो गई कि मुझे खरीद लिया। ऐसा मैं कभी ज़िंदगी में ना तो कभी आज तक किया है, ना कभी आगे कर सकता हूँ। तो मतलब ये कहें कि इस उम्मीद से कोई कैंडिडेट यहाँ ना आए कि कमलकांत को पैसे दे दिए और वोट डाल दिए। ना, उसके लिए मैं पहले ही जो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। कमलकांत भाई, कि कैसा कैंडिडेट को चुनना चाहिए भिवानी की जनता को? आप तो आज भगवान से बातें करते हैं डायरेक्ट, जिस तरीके से आप रोजाना भगवान का नाम लेते हैं, क्या सोचा? मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि हमारी भिवानी, जो कि बहुत ही पाक पवित्र रही है आज तक, उसको आगे भी पाक पवित्र रखे। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, ईमानदार, साफ नीति का, दूसरों की सुने, अपनी अपनी ना करे। ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। जो करता है ना, वो दिखे, हाँ भाई कुछ किया है, लोगों के दिल तक जाए बात, उसका बिल्कुल रोम रोम खुद का ही, मतलब जो है ना, खुद ही मतलब मन में एक, जैसे हम खाते हैं ना, एक तो खा लेते हैं करेला और एक खाते हैं पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी खाते हैं तो महसूस होता है कि हाँ भाई मन में बाग बाग हो गया। करेला खाते हैं तो कड़वापन आता है। तो अब अगर अच्छे काम खुद भी कोई करेगा ना, तो उसको एक महसूस होगा, अंदर ही महसूस होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, उसको सुकून की नींद आएगी। और अगर कोई गलत काम करेगा तो आज आप खुद भी देख रहे हो, देश के अंदर, मतलब हमारे भिवानी के अंदर, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बेहिसाब भ्रष्टाचार किया, शर्म भी नहीं आई। इतना मतलब वाकई में मतलब जो है ना, शर्म की बात है उन लोगों के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं भी अपील करना चाहूँगा, ऐसे कैंडिडेट को चूज करें, जो कि ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट करें जो कि वहाँ बैठे तो आपको यूँ लगे कि खुश हुआ है वहाँ से, ताकि कोई ऐसी खबर आए। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि मैंने देखा, पिछली वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी, नियर अबाउट 21,000 लोगों ने देखी, लेकिन उस तरह से मदद आई नहीं जिस तरह से आनी चाहिए थी। क्योंकि कुछ लोगों के दिल में ये होता है कि मदद तो करना चाहते हैं, पर उनके पास कुछ ना कुछ पैसे की कमी होती है, या सोचते हैं कि हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ, अगर 21,000 लोगों ने वो वीडियो देखी और एक एक रुपया भी अगर लोग इस काम में देते आगे आके, तो 21,000 रुपये इकट्ठे हो जाते। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि हम कितना दे रहे हैं, ये सोचिए कि हमें देना है, चाहे वो कितना भी हो। क्योंकि देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। 10-10 रुपये हो जाते तो 2 लाख। बिल्कुल, अगर 10-10 रुपये हो जाते, 2 लाख के ऊपर जाते, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन भाई साहब को वाकई ज़रूरत है, और प्लीज़ जितना भी जिससे हो सके प्लीज़ इनकी मदद करिए। ज़्यादा का टारगेट नहीं देता आपसे, मेरे हिसाब से एक मजदूर भी 100 रुपये डाल सकता है। इस वीडियो को जो भी देखे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इस परिवार में जरूर हमें खुशियाँ लेकर के आनी इंदु शर्मा ने कोशिश की है, आप सब भी कीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ उठ के आना चाहता है, 2619 मकान नंबर है, ग्रीन बेल्ट के नज़दीक न्यू हाउसिंग बोर्ड है, सेक्टर 13 की बात कर रहा हूँ। यहाँ आइए, कमलकांत के घर में रेंट है, किराए पर रह रहा है, लेकिन यहाँ आपका जरूर जितना स्वागत बनेगा करेगा।
और वैसे भी अगर आप 100 रुपये भी डालना शुरू कर देंगे और 21,000 अब की बार देख लेंगे तो कमलकांत की ज़िंदगी को जरूर बचा लेंगे। इसके बच्चों की पढ़ाई और इस माँ पिता तो जा चुके हैं, इस माँ के सपने भी आज इस माँ को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। माता जी, दुख तो बहुत होता होगा, किसी के पास जाती हो और पैसे मांगती हो और वो पैसे से मना कर देते। बस कोई अपनी मजबूरी बता देता है, कोई किवाड़ी नहीं खोला, कोई बोलता है तो बोलता है नहीं दो, नहीं भी दे, मर्जी की बात है। हाँ जी, हम कल बात करेंगे, देखेंगे जी। और उन्हें सब पता है। बस बताती हूँ तो कहते हैं ठीक है जी, कोई जवाब ही नहीं देते। माता जी, इनके पास बारे में क्या कहोगे? इंदु शर्मा खुद चल के आई है, खुद इमोशनल, इनके आंखों में आंसू आ गए थे जब इनको ये बात पता चली थी इनके बाबूजी ने और इन्होंने वीडियो देखी। ये तो वासुदेव जी तो हमारे पुराने मित्र हैं, मेरे बेटे के दोस्त हैं, और हम तो इन तक तो मैं गई ही नहीं। मैंने कहा क्यों परेशान किया। चलो, एक माँ की आंखों में जब बेटे को तकलीफ होती है तो आंसू आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप 10, 100, 50 रुपये भी नहीं डाल सकते तो शेयर कर दीजिए, क्या पता सामने वाला 10,000 डाल दे आपकी एक शेयरिंग से। तो इस वीडियो को शेयर करते रहें। कमेंट में सिर्फ अच्छी बातें तो लिखें, लेकिन यूँ ज़रूर लिखें, लोगों को मोटिवेट करें कि आप ये ना कहें कि वहाँ झाड़ा लगवा लें, वहाँ मंदिर में जाएं, वो ये अपने आप कर लेंगे। आपकी मदद की ज़रूरत है और सीधी बात है कि पैसे की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर परिवार में इसमें खुशियाँ आती हैं, ठीक होता है कमलकांत, तो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा वो पॉजिटिविटी वाली तस्वीर, और ये बताऊंगा कि टूटने के बाद भी आदमी जुड़ सकता है और अच्छे व्यक्ति भी समाज में इंदु शर्मा जी जैसे जो फिलहाल आए हैं। आप भी आइए, कमाल है, इस घर में कमाल के लोग हैं, आपको अच्छी यहाँ पर वे मिलने वाली हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।